Hello everyone, welcome back to my channel Study Adda. So here in this video we have taken class 9 chapter that is in the Kingdom of Fools for class 9. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। हमारा जो चैप्टर है वो है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मीन्स मूर्खों का राज्य। अब ये मूर्खों के राज्य में क्या होता है, तो इस चैप्टर में हम लोग इसको समरी वाइज समझते हैं कि चैप्टर में होता क्या है। देखो, जो किंगडम ऑफ फूल्स के जो वहाँ के राजा और वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। और उनका ये मानना था, उन्होंने ये कहा कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करें जो दूसरे राजाओं से अलग हो, मतलब कुछ ऐसा किंगडम में कुछ ऐसा रूल करे कि जो दूसरे राजाओं से अलग हो। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रात को दिन में बदल दे और दिन को रात में बदल दे। कैसे? उन्होंने ये किया कि सब लोग अपना रात में अपना नाइटली बिजनेस करेंगे और दिन में क्या करेंगे, सोएंगे। तो इनके रूल को सभी ने फॉलो किया, और अगर जो इनके रूल को फॉलो नहीं करता था उसे मौत की सज़ा भी सुनाई जाती थी। तो जो पीपल होते हैं वो बहुत डरते थे राजा से, बिकॉज़ वो उसको मौत की सज़ा सुनाते थे। तो इस वजह से सभी लोग इनके रूल को फॉलो करते थे। तो जो उसके राजा और जो वहाँ के किंगडम के जो राजा और वहाँ के जो मंत्री थे वो इस प्रोजेक्ट में सक्सेस हो गए थे और उन्हें बहुत खुशी थी। एक दिन क्या हुआ, एक गुरु और उसका डिसिपल मतलब होता है शिष्य, उसी शहर में पहुँचे, उसी किंगडम में पहुँचे। उन्होंने ये देखा कि इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। उन्हें ये शहर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने ये ध्यान से देखा तो यहाँ पे कोई है दिख ही नहीं रहा था उनको। एवरीवन वाज अस्लीप, सब लोग सो रहे थे, और यहाँ तक कि एक चूहे भी वहाँ पे नहीं चल रहे थे। एक मतलब जानवरों को भी पता था कि वो इतने रूल को फॉलो कर रहे थे। तो उन्हें ये बहुत अजीब सी चीज़ें लगी। वो अमेज्ड भी हो गए कि अरे यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं दिन के समय भी। तो धीरे धीरे शाम होती है, उसके बाद रात होती है, तो सभी लोग रात में जग के अपना नाइटली बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नाइटली बिजनेस होता है मतलब जो रात में काम किया जाए उसे नाइटली बिजनेस कहते हैं। तो उसके बाद जो गुरु के जो शिष्य थे उससे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि वो सुबह से कुछ खाए नहीं थे, क्योंकि सुबह तो सब लोग सो रहे थे, जिसकी वजह से वो कुछ भी खा नहीं था, उन्हें बहुत ही भूख लगी थी। तो जब दुकानें खुली रात में तो उन्होंने सम ग्रॉसरीज़ खरीदी। ग्रॉसरीज़ का मतलब इसमें कहा गया है कि कैसे कुछ यूज़फुल चीज़ें जैसे राइस हो गया एंड मिल्क हो गया, घी हो गया, तो ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ शॉप पे ख़रीदी। जब उन्होंने उसका रेट पूछा तो एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, वहाँ का जितनी भी चीज़ें थी वो क्या थी, सेम रुपीज़ की थी। तो इस बात पे बहुत अमेज हो गई, ये भी इनको बहुत स्ट्रेंज सी थिंग्स लगी। तो जब वो खाना वाना खा लिए तो जो गुरु था उसको रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब क्या है, ये मूर्खों का ही राज्य है। यहाँ पे हमारे लिए रुकना बहुत ही बैड आइडिया है। इट इज़ नॉट गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर एंड दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू डिसिपल। डिसिपल से कहता है कि यहाँ चलो, ये मूर्खों वाला राज्य है और यहाँ पे लंबे समय तक रुकना बेवकूफ़ी है, और यहाँ पर किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देन लेकिन जो डिसिपल होता है वो कहता है नहीं, मैं यहीं रहूँगा, बिकॉज मतलब वो लालच में आ जाता है, बिकॉज एवरीथिंग वॉज कॉज द सेम। वहाँ की जितनी भी चीज़ें थी वो क्या थी, सेम रुपीज़ की थी, जैसे बंचेस ऑफ बनानाज, घीज, राइस, वीट, ग्री फैट, लाइक ऑल थिंग्स आर इन सेम कॉस्ट। तो एक दिन क्या हुआ, एक ब्राइट डे मतलब सुबह की बात है, और एक चोर, थीफ का मतलब होता है चोर, ठीक है, द मीनिंग ऑफ थीफ इज़ अ चोर। तो चोर क्या करता है, एक रिच मर्चेंट के यहाँ जाता है और वो क्या करता है, दीवार को तोड़ देता है। ही हैड अ होल इन द वॉल एंड स्निट इन, वो क्या करता है कि उस दीवार पर होल कर देता है और वो चोरी करने लगता है। इसमें स्नीड का मतलब होता है चोरी करना। तो जब वो घुसता है तो क्या होता है, अचानक से जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उसके जो जहाँ पे वो रहता है वहाँ कोलैप्स्ड हो जाता है। कोलैप्स्ड का मतलब होता है गिर जाना, उसके शरीर पर गिर जाता है, उसी स्पॉट पे उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसका ब्रदर देखता है, इसके ब्रदर जाता है किंग को कंप्लेन करता है कि माय ब्रदर वाज डेड इन रिच मर्चेंट हाउस, मतलब कहता है कि मेरे भाई की डेड इस रिच मर्चेंट के हाउस में, बिकॉज दे विल मेक अ वॉल वेरी वीक, ये बताता है सारी चीज़ें।
तो जो किंग कहता है जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एट वंस अमाउंट द ऑनर ऑफ द हाउस। तो क्या कहता है कि मर्चेंट को बुलाया जाए और सुनवाई के लिए बुलाया जाए, मतलब योर। तो जब आता है तो बताता है कि ये मेरे फादर के टाइम की दीवारें बनी थी, दिस वॉल इज़ मेड अप माई फादर्स टाइम, सो आई एम नॉट, मतलब मैं अपराधी नहीं हूँ, बिकॉज माई डैड, मेरे जो फादर हो गए हैं वो अब तो मर चुके हैं, तो मैं क्या करूँ। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उस समय पर जो दीवारें बनी थी वो एक ब्रिक लेयर ने बनाई थी, ठीक है, ब्रिक लेयर बनाई थी, तो उससे सुनवाई के लिए बुलाया जाए। तो वो ट्राई करने आता है, तो वो कहता है कि इट इज़ नॉट माई मिस्टेक बिकॉज ए डांसिंग गर्ल डिस्टर्बिंग टू माई कॉन्सेंट्रेशन टू मेक द वॉल। एक डांसिंग गर्ल थी जो हमेशा हाउस से इधर उधर करती थी, वो कट डाउन करती थी और मेरी कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है एकाग्रता को भंग करती थी। तो कहता कि हाँ, तो फिर भैया डांसिंग गर्ल को बुलाया जाए। तो डांसिंग गर्ल आती है, तो वो कहती है नॉट, इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। मैं आपको एक समरी वाइज बता रही हूँ, अगर मैं इसको लाइन वाइज बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी, तो मैं आपको समरी वाइज बताऊँ इस चैप्टर में होता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो जो डांसिंग गर्ल कहती इट इज़ नॉट माई मिस्टेक बिकॉज इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ गोल्ड स्मिथ को ही अपराधी, यही रियल कल्प्रिट है। हाउ, कैसे। तो उसने ये कहा कि वो मैंने पायल दी थी बनाने को, ये मेरे पायल को नहीं बनाता था, जिससे मैं हमेशा इधर उधर लगा दी थी। तो उसके बाद फिर राजा कुछ देर बाद सोचता है कि मतलब इसका जो रियल कल्प्रिट राजा के अकॉर्डिंग कौन होता है। तो उसने ये कहा कि जो रियल अपराधी है वो है मर्चेंट। हाउ, क्योंकि इसके फादर के टाइम पे दीवार बनी थी, और क्योंकि जो मेन जो अब तो उसके फादर मर चुके थे, तो उसकी गलती उसके बेटे को मिलेगी, मतलब रिच मर्चेंट को मिलेगी उसकी गलती मतलब उसको ही मौत की सज़ा सुनाई देगी। तो जो रिच मर्चेंट होता है वो बहुत डर जाता है, और उससे क्या होता है, जो स्टेक होता है ना, जो फांसी का फंदा होता है, उससे उस पर डाला जाता है, मतलब एक जो गले काटने वाला आता नहीं है। तो जब वो कहता है कि इसको सब तैयारी होने लगी थी डेथ की सज़ा सुनाई दे, तो जब वो स्टेक पर बैठता है तो उसका फिट नहीं आता, बिकॉज ही वॉज टू थिन, ही वॉज नॉट फिट ऑन द स्टेक, वो स्टेक पर फिट नहीं आता है। तो उसके बाद जो राजा होता है वो कुछ देर के लिए अपना जो उसी मौत की सज़ा नहीं देता, और अपने मिनिस्टर से कहता है तुम जाके एक ऐसी लड़के को ढूंढ के आओ, एक ऐसे लोगों को ढूंढ के आओ जिस पे फिट आए, उसी को हम लोग मार देंगे। तो बिकॉज दे आर फूल्स, कुछ भी। देखिए, अब जो डिसिपल होता है ना, वो इतना खाता था डेली, मतलब घी खाएगा, मिल्क खाएगा, राइस खाएगा, बंचेस ऑफ बनाना, ऐसे कई सारी चीज़ें वो खाता। तो क्या हो गया था, वो बहुत मोटा हो गया था, ये बहुत मोटा हो गया था। तो राजा ने कहा कि हाँ, अब इसी को मौत की सज़ा सुनाई दी जाती है। तो जो डिसिपल होता है, जो शिष्य होता है, उसे रियलाइज हो जाता है वर्ड ऑफ विजडम की कि मेरे गुरु सही कहते थे कि इट इज़ अ मूर्ख, ये मतलब किंगडम ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का ही राज है। तो उसके लिए थोड़ी देर वेट होता है, फिर उसको डेथ की सुनाई देती है। तो तभी जो गुरु होता है उसके मतलब उसके पास कुछ मैजिक्स पावर होती है, जिससे पता लगा सकता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ था। तो उसके पास इतनी मैजिक पावर थी। तो जब वो डिसिपल के पास पहुंचा तो वो देखा कि डिसिपल बहुत मुसीबत में है। तो जो गुरु होता है वो विस्पर करता है, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना उसके कान पे, कि देन ही वेंट टू किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ विस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और डिसिपल। जो किंग होता है वो पूछता है कि गुरु बेटर है कि डिसिपल बेटर है, व्हाई डू यू आस्क। तो वो कहता है कि नहीं, जो किंग होता है वो कहता है ऑफ कोर्स द गुरु बहुत ग्रेटर होते हैं, तो नो अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। जो किंग कहता है तुम क्यों मुझसे पूछ रहे हो। देन पुट मी टू स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। वो कहता है कि पहले तुम मुझे सजा दो, फिर उसके बाद मेरे शिष्य को सजा देना। तो when the disciple heard this, he understood that began to clamour me first. You brought me here first. Put me to death first, not him. पहले मुझे सजा दो, उसको नहीं। तो जो गुरु डिसिपल होते हैं वो आपस में फ़ाइट करने रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। तो जो किंग होता है वो कहता है, उसके बिहेवियर से पूछता है कि आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि पहले मुझे मारो और पहले उनको मारो। तो जो गुरु रहता है वो कहता है कि अगर इस स्टेक पे जो पहला आदमी मरेगा वो
अगले जन्म में इस किंगडम का राजा होगा और जो सेकंड टाइम मरेगा वो इस किंगडम का मिनिस्टर होगा। तो थोड़ी देर बाद क्या करता है, राजा सोचता है, वो कहता है कि नहीं, मैं इस किंगडम को किसी और के हाथ पे नहीं दूंगा। तो वो कुछ देर के लिए एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर देता है कि थोड़ी देर बाद बात होती है। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा और मैं खुद मर जाऊंगा, जिससे मैं अगले जन्म में भी इसी किंगडम का राजा और जो उसका मिनिस्टर था वो कहा कि हाँ, इस सेकेंड स्टेप पे मैं मरूंगा कि जिससे मैं इस किंगडम का मिनिस्टर हूँगा। तो वो जो गुरु कहता है हाँ, इट इज़ राइट फॉर अस एंड किंगडम ऑफ द अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। तुम चाहोगे कि हाँ, तुम लोग चाह सकते हो कि हाँ, तुम अगले जन्म में भी तुम इस किंगडम के राजा ही बनोगे। तो जो गुरु होते हैं और जो शिष्य होते हैं, जो गुरु और शिष्य होते हैं वो बच जाते हैं और जो किंग और जो मिनिस्टर होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि इट इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स। फिर बाद जो वहाँ की जनता होती है, जो वहाँ के लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे मतलब किंगडम के लिए एक राजा और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। तो जो गुरु होता है वो राजा बन जाता है और डिसिपल होता है वो मिनिस्टर बन जाता है। तो उसके बाद वो जो पहले राजा जो था, जो मर चुका था, उसने जो भी रूल्स कहते उससे सबने हटा दिया और नॉर्मल सा किंगडम ज्वाइन कर लिया। तो यही हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको। आई होप यू आर वेरी इंजॉइंग इन दिस स्टोरी। सो इट इज़ राइटर बाय A.K. रामानुजन। बहुत ही अच्छी स्टोरी उन्होंने राइट की। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टेकन देयर क्वेश्चन एंड आंसर्स। थिंक अबाउट इट। ऑल द क्वेश्चन वी आर डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन, जिससे मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करते आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू। बाय बाय एवरीवन।